अस्सलाम वालेकुम। सहर बाजवा एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। एक ये मैंने छोटी सी पिक्टोरियल स्टोरी बनाई है, तो आप ये देखें कि ये जो है वो 7 सिस्टर्स के बारे में है। पहले आप ये देखें, फिर आपको मैं स्टोरी बताऊंगी। तो आपको ये स्टोरी नज़र आ रही होगी, आप ये देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं कि स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। बाकी जो तफसील है इसकी, वो मैं आपको इस जगह पे जाकर आपको इस तफसील जो है इस सारी स्टोरी की जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 7 सिस्टर इस टाइम इसमें प्रे कर रही हैं, और यहाँ पर जो है ये 7 सिस्टर जो है इनको ज़िंदा कब्र में दफना दिया गया है। जी तो नाजरीन, आपको मेरे ख्याल में स्टोरी समझ आई होगी। अब ये जो है मैं डायमंड से निकली हूँ अपने घर से, जो कि मैं आज आपको लेकर जा रही हूँ 7 सिस्टर्स के जो है, जिसको कहते हैं सतियों का आस्थान। तो ये जो है रोड़ी बेड़ी चौक के पास है, जो रोड़ी कंदरा नाका है, ये कंदरा का एरिया है। और हम कंदरा के एरिया से जा रहे हैं, क्योंकि कंदरा के एरिया में ही हमें सीधी तरफ जो रास्ता मुड़ता है, जो कि अभी मैं जहाँ से मुड़ गई हूँ, ये रास्ता जो है ये सतियों के आस्थान की तरफ जाता है। लोग यहाँ पर जो औरतें वहाँ पानी वगैरह भरती हैं दरिया के पास से, क्योंकि उनके पास पानी की सहूलत वगैरह नहीं है। यहाँ पर हमने जो है वो गाड़ी साइड पे पार्क की, और फिर हम जो है वो पैदल सफ़र के लिए सतियों का आस्थान देखने के लिए मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ निकल पड़ी। तो ये जो है थोड़ा सा वॉकिंग ट्रैक है। उसके बाद जो है यहाँ सतियों के आस्थान पे जो है वो टिकट होती है। आई थिंक बच्चों की शायद नहीं होती, बाकी जो बड़ों की है वो 50 रुपये टिकट लेते हैं। उसके बाद आपको जो है वो अंदर जाने की इजाज़त होती है। क्योंकि यहाँ पर पहले इतना काम नहीं था, अब फिर भी उन्होंने काफ़ी काम करवा दिया है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्हें ज़्यादा स्टोरी का मालूम तो नहीं है, बट फिर भी बच्चे जो है वो हर न्यू जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा एक्साइटेड होते हैं। तो जी, ये जो है सतियों का जो आस्थान है, ये वहाँ की सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ जो है ये पत्थरों की बनी हुई हैं और काफ़ी मज़बूत है, और साइडों पे भी इनके जो है वो बाउंड्री वगैरह बनी हुई है। सतियों का आस्थान जो है ये एक पुरानी पहाड़ी है, जिसके ऊपर, जिसको एक मकबरा भी कहते हैं, ये वहाँ पर बना हुआ है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई हैं। तो ये यहाँ पर हम अंदर इंटर हो गए हैं। अंदर इंटर होने पर यहाँ पर आपको कुछ चमगादड़ का भी सामना कभी कभी पड़ सकता है। जो उनकी असल कब्रें हैं वो यहाँ लेफ़्ट साइड पर थी, और ये सीधे हाथ में आपको थोड़ा से चमगादड़ और कुछ पुराने जानवर नज़र आएंगे। तो जी, हम अपने अब जो है हम ऊपर जा रहे हैं, जो जहाँ पर मेन जो है वो कब्रें हैं। और मेन जो कब्रें हैं वो हैं 7 सहेलियों की, जिनको 7 बहनें भी कहते हैं। तो अभी मैं आपको उनकी जो है थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ, और जो कि थोड़ी सी हिस्ट्री भी है। जो 7 सिस्टर जो हैं उनको सतियों का आस्थान कहते हैं। पहले यहाँ 7 बहनें रहती थी, जो कि नेक, परहेजगार और पाक साफ थी। वो बहुत ज़्यादा पर्दा करती थी, और नहा हरम से तो वो बिल्कुल ही पर्दा करती थी। लेकिन ज़माना नेक लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें करता ही रहता है। इसी तरह एक ज़ालिम हुक्मरान, इनकी मतलब बकौल जो है, अब जो कहानियाँ सुनने को मिलती है वहाँ पर, कि एक ज़ालिम हुक्मरान जो राजा डहर था, उसे जो है ये 7 सिस्टर उसने कहीं उन पर नज़र डाली, और उसे वो बड़ी प्यारी लगी और उसे वो पसंद आ गई। तो उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि मुझे ये जो 7 बहनें हैं ये मुझे अपने महल में चाहिए। तो वो जो वज़ीर था, वो जब उनको लेने के लिए आया, तो जो वज़ीर जब उनको सामने लेने के लिए आया, तो 7 बहनें, जो कि बहुत बापर्दा और नेक औरतें थीं, नेक लड़कियां थीं, और बहुत खूबसूरत भी थीं उस ज़माने के हिसाब से, तो वो जो लोग हैं वो पानी वगैरह भर रही थीं। तो उन्होंने जब पानी भरी, तो उन्हें पता लगा कि जो वज़ीर है वो उनको लेने के लिए आया है। तो उन्होंने अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, हमारी मदद फरमा और हमने हमारी इज़्ज़त को बख्श दे, और हमें जो है अपनी पनाह में ले ले, हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ने उनकी जो दुआ है वो फ़ौरन कबूल की, और ज़मीन फटी, और ज़मीन के अंदर उनको ज़िंदा दफना दिया गया। जब उनको वहाँ पर ज़िंदा दफना दिया गया, तो जो उनकी कब्रें हैं ना, वो वहाँ पर, ये जो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, उनकी 7 कब्रें भी जो बनी हुई हैं। पहले उन कब्रों पे उनके दुपट्टे भी लटके हुए होते थे। तो अब काफ़ी साल गुजर गए हैं, जब हम छोटे होते थे हम यहाँ पर आते थे। ये 7 कब्रें जो हैं ये उन 7 दोस्तों की और 7 बहनों की, जो बहनें, कुछ लोग कहते हैं बहनें और कुछ कहते हैं दोस्तें थीं। तो ये कब्रें जो है ये उनकी हैं, जहाँ पर पहले उनके दुपट्टे भी लटके हुए होते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ यहाँ पर अब जो है वो चीज़ें कम हो गई हैं। तो बस ये छोटी सी एक उनकी कहानी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी है। आपको यहाँ पर जो है इन कब्रों को देखते हैं, जो बहुत ही आपको सुंदर नक्काशी, टाइलिंग और जो है बहुत ज़्यादा सजाई गई हैं। इन्हें लोग जो है बहुत दूर दूर से देखने आते हैं, और 7 बहनों के नाम से ये जगह जो है सारी जो है ये मशहूर है। ये सिर्फ कहानी ही नहीं, ये मुग़ल दौर की एक अहम शाही मकबरा भी है, जहाँ पर बहुत सारी जो है आपको कब्रें नज़र आ रही होंगी। ये 17वीं सदी के यहाँ के हुक्मरान मीर अबू कासिम नमकीन ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो है वो बनाया था। यहाँ एक मस्जिद भी है, जो कि आपको बाहर की तरफ नज़र आएगी, और पत्थर की बनाई हुई ये सब कब्रें हैं, जो कि पुराने वक्त के लोगों की काफ़ी फेमस कब्रें हैं।
यहाँ येलो स्टैंड स्टोन जो नीला और सफ़ेद टाइल्स हैं फिल्टर लगा हुआ उन है। उनसे उनसे जो है वो कब्रों पे आयात वगैरह जो है वो लिखी गई हैं, जो कि उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। और ये है भी सिंध के इस दरिया के साथ है, तो इनकी जो इनको और ज़्यादा अहमियत जो है वो हासिल है। पहले यहाँ पर ये जो साइडों पे बाउंड्री लोहे की लगी हुई है, पहले ये नहीं होती तो अक्सर ये लोग सुनते थे हम लोग कि अक्सर लोग यहाँ पर जाते हैं तो कई दफ़ा यहाँ पर लोग पिक्चर्स वगैरह निकलवाने की वजह से गिर भी जाते हैं। अब इसकी जो बैक साइड है वहाँ पर जो है लैंसडाउन ब्रिज नज़र आ रहा होगा, और आपको ये सारी कब्रें जो हैं ये पत्थरों की और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई हैं, और ये सब पुराने दौर के लोगों की हैं जो कि हम बचपन से यहाँ से देखते आ रहे हैं। हमारे भी जब पहले कोई मेहमान आता था तो हम लोग फ़ौरन उनको यहाँ सात सहेलियों के मज़ार पे लेकर आते थे, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको दरिया के साथ खूबसूरती नज़र आएगी, साथ साथ ये है कि यहाँ पर आपको घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छा जगह है। अब यहाँ पर यह है कि लोग यहाँ पर आकर दुआएं भी मांगते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं अल्लाह, और कुछ लोग जो है यहाँ पर आकर पढ़ते भी हैं बैठकर। तो बस ये जो है सात सहेलियों की जो कहानी है वो कुछ इस तरह की थी। तो अब ये जो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राजा डहर नहीं था, कोई अंग्रेज़ था जिसने देखा, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों का दौर था यहाँ पर और पहले यहाँ पर अंग्रेज़ ही रहते थे। तो जब आप देखेंगे पूरे रोडी में आपको बहुत से अंग्रेज़ों के घर भी नज़र आएंगे। जी, तो यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो आपको ये खाने पीने का स्टॉल भी मिलेगा, और जो है राइट साइड पर आपको यहाँ पर बैठने की जगह भी है, और यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स वाशरूम भी है। अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ आएंगे तो आपको कोई भी इस तरह का इशू भी नहीं होगा। और ये सारा एरिया जो है काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत है, रेत का एरिया है, और साथ में आपको यहाँ कश्तियाँ भी मिल रही हैं। यहाँ पर जो है वहाँ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं कि यहाँ पर नहाना मना है बच्चों के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है दरियाए सिंध का। तो इस तरफ कुछ ज़्यादा ही गहरा है, और यहाँ पर अक्सर लोगों के लिए सुना भी जाता है कि कोई लोग अल्लाह ना करे डूब भी जाते हैं ना। तो पीछे जो मेरे आपको नज़र आ रहा है ये लैंसडाउन ब्रिज है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ही बना हुआ है। इसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको कल थोड़ी बहुत लास्ट वाले व्लॉग में भी बताई थी। और कश्तियाँ वगैरह जो है यहाँ पर अगर आप झूला लेना चाहेंगे, आपको साधु बेला लेके जाती हैं, दरिया लैंसडाउन ब्रिज के नीचे लेके जाती हैं, और एक तरफ से दूसरी तरफ रोड़ी के मोड़ पे भी आपको ये कश्तियाँ लेके जाती हैं। तो ये जो सेंटर आपको मैं दिखा रही हूँ ये रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर आई थिंक रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती है, और अल्लाह ना करे यहाँ पर कोई भी मसला हो तो वो रेस्क्यू सेंटर में जो है उसको फ़र्स्ट एड वगैरह भी दी जाती है। और रेस्क्यू सेंटर नेवी वालों ने इसलिए भी बनाया है क्योंकि साथ में दरिया भी है, तो कोई पानी वगैरह में अगर किसी ने को एंजॉय करना हो। इस तरफ जो है यहाँ पर एक पार्क भी बना हुआ है छोटा सा बच्चों के लिए, और कैफेटेरिया भी है जहाँ पर आप लोग कुछ खा भी सकते हैं और आपके बच्चे जो हैं वो झूले वगैरह जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। जिस मकबरे की और जिस मस्जिद की बात की थी वो भी यहाँ पर आपको ये सामने नज़र आ रही है। यहाँ पर जब आप इंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फ़कीर वगैरह भी मिलेंगे जिनको आप सदका ज़कात वगैरह भी अपनी दे सकते हैं। ये बच्चे जो हैं ये यहाँ के एरिया के ही हैं, पर इनको भी थोड़ी सी आदत है कि जो भी कोई भी आता है यहाँ पर घूमने के लिए तो ये उनसे पैसे वगैरह भी मांगते हैं, तो जो भी कोई किसी को देना चाहे तो वो उनकी मर्ज़ी है। अब ये जो है हम सात सहेलियों के मज़ार से वापसी के लिए निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको रास्ता भी दिखाऊं, क्योंकि जो भी नए आने वाले लोग हैं यहाँ पर उनको थोड़ा सी आसानी हो जाए। तो ये जो है सात सहेलियों के मज़ार का सारा रोड़ी का एरिया है, और यहाँ पर ये देखें गोले की दुकान है जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से गोला ले रहे हैं। अब ये जो है हम यहाँ पर रोड़ी के मेन रोड पर आ गए हैं, जो कि बैराज रोड है ना। ये बैराज रोड से जैसे बैराज रोड रोड़ी से शुरू होता है तो फ़ौरन हमें सीधी तरफ मुड़ना होता है अगर आपने सतियों पे जाना है। सामने एक छोटी सी सोसाइटी भी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है ये भी रोड़ी की। और हम ये बैराज रोड से उल्टे हाथ की तरफ आएंगे अगर हमें रोड़ी जाना है, और अगर हमें सक्खर जाना होगा तो हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे। ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे उल्टे हाथ की तरफ है ये रोड़ी का कोर्ट है, जहाँ पर जो कि फ़ैसले वगैरह होते हैं, तो रोड़ी की जिसको अदालत भी कहती हैं ना। तो ये जो है हम मेन कंदरा रोड पे आ गए हैं, जो कि अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड मुड़ जाएंगे तो सक्खर की तरफ जाएंगे, और अगर हम सीधा जाएंगे तो हम रोड़ी की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि मेरा मेका हाउस जो कि मेरी अम्मी का घर है वो रोड़ी कश्ती मोड़ की तरफ है, बेड़ी चौक के पास अच्छी कुबियों की तरफ उनकी सोसाइटी बनी हुई है। तो हम जो है अपने रास्ते की तरफ रवां दवां हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर अब जो है माशाल्लाह से सिंध तरक्की कर रहा है, तो रोड्स वगैरह जो है उनका काम काफ़ी जल रहा है, और रोड भी बन रहे हैं, और ये काफ़ी जो है जो इमारतें हैं वो गिरा दी गई हैं जो कि रोड के अंडर आ रही थी। तो ये सारा जो रोड है बनने की वजह से काफ़ी चौड़ा भी रोड कर दिया गया है। तो बस आज के व्लॉग में कुछ ख़ास नहीं था, तो बस मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको सतियों के आस्थान के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊं, और थोड़ा सा आपको रोड़ी का जो है रोड वगैरह की कंडीशंस भी दिखाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपका आज का व्लॉग है वो आपको पसंद आएगा।
अगर आपको सतियों के आस्थान के बारे में या 7 सिस्टर्स के बारे में कोई भी मालूमात या कोई क्वेश्चन हो, या हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया, तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। आज का व्लॉग इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।